नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज मन को शक्तिशाली बनाने की एक और नई तकनीक पर विचार करेंगे जो ली गई है विज्ञान भैरव तंत्र के से। श्लोक संख्या है 34 और देखेंगे कि इसमें किस विधि से ध्यान करें ताकि हमारे मस्तिष्क की जो सुप्त शक्तियां हैं, जो सोई हुई शक्तियां हैं, हमारे मस्तिष्क के वो भाग जो अभी तक सक्रिय नहीं हुए हैं, हमारे मस्तिष्क का अधिकतर हिस्सा निष्क्रिय ही रहता है और यही वजह है कि हम बहुत सारे वो कार्य नहीं कर पाते, बहुत सारे उन विषयों से दूर ही रह जाते हैं जो हमें जानने चाहिए, जो हमारे जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। ऐसे बहुत सी बातों से हम वंचित रह जाते हैं और मस्तिष्क की बहुत सी समस्याओं से जूझते जूझते ही पूरा जीवन बिता देते हैं। तो बहुत से मानसिक विकारों को नष्ट करने वाला है ये प्रयोग, बहुत सी मस्तिष्क की प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करने वाला है ये प्रयोग और जीवन को अत्यधिक ऊर्जा से भर देने वाला है यह प्रयोग। क्योंकि हमारा पूरा जीवन मस्तिष्क से ही संचालित है। जिस प्रकार का हमारा मस्तिष्क होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। जिस प्रकार के मस्तिष्क में विचार आते हैं वैसे ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। जिस प्रकार के हमारे थॉट्स होते हैं, जिस प्रकार की हमारी थिंकिंग होती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन बदलता चला जाता है, उसी प्रकार से आगे चलता चला जाता है, उन्हीं राहों को चुनता है जो हमारे विचारों में हमें बार बार सुझाई जाती हैं। तो इससे थॉट्स प्रोसेस, जो हमारे थॉट्स का जो प्रोसेस है वो भी चेंज होगा। इससे हमारे जीवन में बहुत सी इस प्रकार की सकारात्मक गतिविधियां उत्पन्न होंगी जो हमें जीवन को आगे ले जाएंगी, हमारे शरीर को, हमारे मन को रिचार्ज करेंगी, एनर्जाइज करेंगी, ऊर्जित करेंगी। तो ये प्रयोग अपने आप में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत पावरफुल है मस्तिष्क की छुपी शक्तियों को जगाने का, अपने जीवन की उन्नति के रास्तों को खोलने का और प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का, प्रत्येक प्रकार से उन्नति करने का, प्रत्येक प्रकार से स्वस्थ रहने का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी पक्ष हो जो मस्तिष्क से संबंधित है। यदि इस प्रक्रिया से ध्यान करेंगे, यदि इस ध्यान विधि से ध्यान करेंगे तो निश्चित मानिए कि ये ध्यान आपके जीवन को बदलने में सक्षम है, आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करके रख देती है यह ध्यान पद्धति। बहुत कम लोग इस पद्धति से परिचित हैं, परंतु हमारे चैनल का उद्देश्य ही है समस्त प्रकार की दुर्लभ, समस्त प्रकार की अप्रचलित, समस्त प्रकार की संज्ञान में ना आई हुई जानकारियाँ आपके समक्ष लेकर के आना और उन जानकारियों में छुपे हुए अर्थों, भावार्थों को, गूढ़ संकेतों को आपके साथ शेयर करना और शेयर करके आपको प्रोत्साहित करना कि आप भी यह कर सकते हैं, आपको भी यह करना चाहिए, आपके लिए यह मस्ट है। तो ये सारी जानकारियाँ हम आपके साथ इसीलिए शेयर करते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल हैं, करने योग्य हैं, करनी चाहिए। तो सारा सनातन ज्ञान आप ही के लिए है, आपके सुख के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी उन्नति के लिए। बस आवश्यकता इस बात की है कि इन विधियों को समझिए और अपनाइए, अपने दैनिक व्यवहार में लाइए। जो भी अनुभव हों वो हमारे साथ शेयर करते जाइए। तो ये भूमिका बांधने के पश्चात हम आते हैं श्लोक संख्या 34 पर, जो लिया है हमने विज्ञान भैरव तंत्र से और जो प्रदर्शित हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसको फर्दर रेफरेंस के लिए नोट करिए, आगे बहुत काम आने वाला श्लोक है क्योंकि ये श्लोक साधारण श्लोक नहीं बल्कि पूरे जीवन को बदलने वाला श्लोक है। जिस जिस व्यक्ति ने इस श्लोक को किया है, हमारे अनुभव हम में आए हुए हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन बदल देने वाला है यह श्लोक, जिनके जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाने वाला है यह श्लोक, जिनके जीवन के मार्ग को कल्याणकारी बनाने वाला है यह श्लोक। तो श्लोक संख्या है 34, ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र और इसका अर्थ समझने का करेंगे प्रयास। तो चलते हैं। कपाल के भीतर, कपाल, कपाल मीन्स स्कल, खोपड़ी। तो जो कपाल भाती क्रिया बहुत प्रचलित है उसका नाम
अब बच्चे बच्चे की जुबान पर है, इस तरह से उसका प्रचलन हो चुका है। कपालभाति का मीन्स क्या होता है? कपालभाति मीन्स स्कल का प्योरिफिकेशन करना। जब कपालभाति करते हैं तब हमारी ये जो खोपड़ी है, हमारी ये जो स्कल है, इसका शुद्धि होती है, इसका प्योरिफिकेशन होने लगता है। तो कपालभाति नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ हम कपालभाति की चर्चा न करके विज्ञान भैरव तंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। श्लोक संख्या है 34। कहा गया, कपाल के भीतर मन को लगाकर नेत्र बंद करके। अब स्थिति वही रहेगी जैसे हम हर वीडियो में बताते आए हैं ध्यान की। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, आसन नहीं लग पा रहा है तो सुखासन पालथी मार करके बैठ जाएंगे। यदि पालथी मारने में भी समस्या है तब चेयर पर बैठ जाएंगे, परंतु आपकी कमर से ऊपर का भाग हमेशा सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, परंतु टेंशन लेस, तनाव रहित रहेगा। अब इसी स्थिति में बैठे हुए ध्यान करिए। ध्यान कैसे करना है ये विधि समक्ष आपके प्रस्तुत है। तो कहा गया, कपाल के भीतर मन को लगाकर नेत्र बंद करके बैठा हुआ योगी क्रम से मन की दृढ़ता के कारण उत्तम लक्ष्य को देखे। अब इसको ठीक से समझ लीजिए। ये ध्यान किस प्रकार से करना है? कपाल के भीतर पहले आपको अपने नेत्रों को मूंद लेना है, दोनों आंखें बंद कर लेनी है। सीधी पोजीशन में बैठ करके, ध्यान की स्थिति में बैठ करके पहले तो आप 15-20 बार अपनी श्वासों के आवागमन को देखिए। श्वास किस तरह से बॉडी में भीतर आ रही है और किस तरह से जा रही है। थोड़ी देर बाद ही आपका मन शांत हो जाएगा, ध्यान के लिए तैयार हो जाएगा। ध्यान के लिए अब आप रेडी हैं। अब आपको क्या करना है? कपाल के भीतर मन को लगाकर अब आपको अपने नेत्र बंद कर लेने हैं, आंखें बंद कर देनी हैं, दोनों आंखें, और अब अपने मन को ले जाना है कपाल के भीतर। यानी अभी तक जो हम ध्यान करते आए थे उसमें भ्रू मध्य पर ध्यान, आगे की ओर ही ध्यान रहता था। भ्रू मध्य की ओर ध्यान, दीपक पर ध्यान, सूर्य पर ध्यान, नाक के अगले भाग पर ध्यान, अपने अंगूठे पर ध्यान, इस तरह से ध्यान बाहर की ओर अधिक रहता था अभी तक की जो विधियां थी। परंतु ये विधि उनसे कुछ अलग है। इसमें अब ध्यान को अब अपना अंदर की ओर ले जाना है। तो अब ध्यान अपने भीतर की ओर मोड़ना है और अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने पूरे ध्यान को ले जाइए अपने सिर के भीतर, अपनी स्कल में, अपने कपाल में अपने ध्यान को ले जाइए। धीरे धीरे आपकी आंखें बंद हैं, बाहर का कोई सीन नहीं दिख रहा है और आपका ध्यान अब भीतर की ओर मुड़ रहा है। बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर के किसी सीन से, किसी दृश्य, किसी साउंड से कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे साउंड मुड़ रहा है, अंदर को अपने ध्यान को लेते जाइए। अब ध्यान धीरे धीरे अंदर जा रहा है, सिर के अंदर से होता हुआ ये ध्यान हमारा अब हमारे सिर के पिछले भाग में हम पहुंच रहे हैं। अपना ध्यान ले जा रहे हैं, सिर से चलाते हुए ले जा रहे हैं और सिर के पीछे पहुंचा दिया अब हमने अपने ध्यान को। अब हमारा मन जो लग गया वो सिर के पिछले भाग में लग गया। अब सिर का पिछला भाग जो है, अब कहाँ लगाया मन को आपने? जहाँ शिखा बंधती है, जहाँ चुटिया रखी जाती है, जहाँ कपाल रंध्र होता है, जहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, अपना ध्यान वहाँ ले जाना है। सिर के सबसे पीछे हिस्से में, सबसे पिछले हिस्से में, बस यहीं पर अपना ध्यान रखना है। अब आगे क्या कहा गया? ध्यान पहुंच गया ना वहाँ, अब आगे क्या कहा गया उस पर विचार करिए। कहा गया,
योगी क्रम से मन की दृढ़ता के कारण उत्तम लक्ष्य को देखे। क्रम से मन की दृढ़ता के कारण उत्तम लक्ष्य को देखे। अब समझ लीजिए इसको। लक्ष्य हमारे बहुत सारे हैं। अब उत्तम लक्ष्य क्या है? सर्वोत्तम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। जब परमात्मा ही मिल जाएगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब शिव की प्राप्ति हो गई तो शुभ की प्राप्ति हो गई, सर्व सुख की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ उत्तम लक्ष्य हमारा होना चाहिए शिव। जब शिव प्राप्त कर लेंगे तो समस्त जीवन अपने आप ही शुभ होगा, धन संपन्नता से भरपूर, ऐश्वर्य से भरपूर, आरोग्य से भरपूर। तो कहा गया उत्तम लक्ष्य को देखिए। इस स्थान पर, जो स्थान अभी आपको बताया, उस स्थान पर उत्तम लक्ष्य को देखे। तो उत्तम लक्ष्य क्या है? सर्वोत्तम लक्ष्य क्या? उत्तम लक्ष्य तो सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है। किसी को किसी चीज की आकांक्षा है, किसी को किसी चीज की आकांक्षा है। तो यहाँ चाहें तो अपने उत्तम लक्ष्य पर भी विचार कर सकते हैं, परंतु सर्वोत्तम यही रहेगा कि यहाँ आप सिर के पिछले भाग में जब आपका ध्यान पहुंच जाए शिखा बांधने वाले स्थान पर, तो उत्तम यही रहेगा कि यहाँ आप शिव का ध्यान करें। क्योंकि ये सारी ध्यान विधियाँ जिन्होंने बनाई हैं, जिन्होंने हम तक पहुँचाई हैं, जिन्होंने इनकी रचना की, वो तो शिव ही हैं। तो रचनाकार का ध्यान करिए, जिन्होंने ये सारी ये सृष्टि भी बनाई और सारी ये जो ध्यान विधियाँ भी हैं वो भी उन्हीं ने बनाई। तो जब आप उनका ध्यान करेंगे तो आप सोच लीजिए कि फिर आपको क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या क्या आपको प्राप्त नहीं करवा सकते शिव शंकर। तो अपने ध्यान को जब पीछे ले जाएंगे तो उत्तम यही रहेगा कि यहाँ शिव का ध्यान करें। इस ध्यान को थोड़ी थोड़ी देर डेली करते रहें, अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करके। बहुत सारे लोगों ने इसके प्रयोग किए हैं और अपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। बहुत विचित्र विचित्र अनुभव हुए हैं। और ये जो स्थान है, यहाँ पर शिव के स्थान पर आप अन्य कोई ध्यान करना चाहें किसी अन्य देवी देवता का, तो वह भी कर सकते हैं। अपने इष्ट देवी देवता का भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे आपको इसके अनुभव स्वमेव होते जाएंगे। जो भी अनुभव होते जाएं आप हमें बताते जाइए, क्योंकि आपके अनुभव होते हैं अमूल्य और पहुंचते हैं लाखों श्रोताओं तक, दर्शकों तक, और वो प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं और उनको आगे बढ़ने का एक प्रकार से मार्ग मिलता है और एक प्रकार से दिशा मिलती है, एक प्रकार से प्रकाश मिलता है कि भाई इस राह पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये राह हमें कल्याण की ओर ले जाएगी। तो आज का अंक कैसा लगा ये बताइए। अपना स्नेह, सहयोग, प्रेम, मार्गदर्शन निरंतर बनाए रखिए। आपका सहयोग हमारे चैनल को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। बिना किसी रिक्वेस्ट के ही सब्सक्राइबर्स की संख्या 4,500 को क्रॉस कर चुकी है और व्यूज़ की संख्या 4 लाख को क्रॉस कर चुकी है। तो आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो ये चैनल है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।